ऑलराइट। आज हम टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम समझेंगे कि हम टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ क्यों करते हैं। हमको कभी अब जावा स्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, टाइप स्क्रिप्ट से ही हर एक कोड लिखना चाहिए, है ना। और टाइप स्क्रिप्ट क्यों इतनी एडवांस है जावा स्क्रिप्ट से, हर एक रीज़न हम समझते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ऐसा समझते हैं कि हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो वही बेसिक फ़ायदा क्या है हमारा। मोस्ट ऑफ द कोड बेसिस जो हम अब नॉर्मल लाइफ में देखेंगे अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, रेदर वो एक स्टार्टअप हो या फिर वो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, उस पर डिपेंड नहीं करता। ज्यादातर उनका जो पूरा का पूरा कोड बेस है वो टाइप स्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो चुका है या हो रहा है, ठीक। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जी सॉक में भी आती हैं वो भी अब टाइप स्क्रिप्ट पे ही शिफ्ट होती जा रही हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फिर स्टार्टअप हो चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, टाइप स्क्रिप्ट ही यूज कर रही है। तो ये तो एक है कि हम टाइप स्क्रिप्ट क्यों सीखेंगे, उसका एक रीजन। सेकंड रीजन ये है, अब वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप स्क्रिप्ट क्यों यूज कर रही है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट जब हम बहुत लार्ज एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी एरर्स आ सकती हैं एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। लेकिन वो सब एरर्स ना आए, इसलिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं। अब वो कैसे, वो टाइप स्क्रिप्ट क्या चीजें सही कर देगा जावास्क्रिप्ट के कोड में, वो हम देखते हैं देखेंगे। पर बेसिकली हमको इतना समझ में आएगा कि हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन उस पे शिफ्ट हो चुकी हैं और हम भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे आफ्टर रिएक्ट। जब हम बेसिकली रिएक्ट तुमको पढ़ चुके हो पूरा, तो जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो टाइप स्क्रिप्ट पे ही बनाएंगे। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप स्क्रिप्ट पार्ट वन। टाइप स्क्रिप्ट के दो पार्ट होंगे, अभी ये पार्ट वन है और ये पार्ट टू फिर आएगा जब हम नेक्स्ट जेएस पढ़ने जा रहे होंगे। तो अभी के लिए हम पार्ट वन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस होती हैं। बेसिकली तुमको कुछ कुछ आइडिया होगा। जैसे एक यहाँ पे तो दूसरी कैटेगराइजेशन है यहाँ पे कि स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप के अंतर है। एक और होता है कि तुम लोग पढ़ चुके होगी मोस्ट प्रोबेबली, अभी सेकंड सेम में हो तुम लोग तो। अ, ठीक। एक होती है तुम्हारी कंपाइल टाइप लैंग्वेजेस और एक होती है तुम्हारी इंटरप्रेटेड इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेजेस, ठीक। कंपाइल टाइप में जैसे अपन एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं सी प्लस प्लस का। इंटरप्रेटेड में तुम्हारे पाइथन जावास्क्रिप्ट ये सब क्या है इंटरप्रेटेड में। तो अभी हम समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, ठीक। अ, जैसे सबसे पहले हम नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा सी प्लस प्लस का, ठीक। हमने कोई फाइल बनाई a.cpp, ठीक। हम्म, हम क्या किए, हमने a.cpp फाइल बनाई। तो उसके बाद ये क्या किस में कन्वर्ट होती है, ये तो तुमने एक हाई लेवल को, लो लेवल हाई लेवल समझ में आता होगा तुमको, है ना। ये एक हाई लेवल तुमने a.cpp, हाई लेवल क्या मतलब होता है कि ह्यूमन रीडेबल, मतलब कि हम जैसे लिखते हैं इंग्लिश के फॉर्म में, है ना, कि इंक्लूड stdio.h conio.h फिर सी आउट सीन, हमने वो कोड किया इस फाइल में a.cpp में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, कि ये होती है क्या तुम्हारी, नेक्स्ट स्टेप होता है कंपाइलिंग स्टेप, है ना। और उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट होगी तुम्हारी a. आउट फाइल में, ठीक। और ये जो स्टेप होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, कंपाइलिंग स्टेप। और इस स्टेप में जो एरर्स आती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कंपाइल टाइम एरर्स, ठीक। उसके बाद इवेंचुअली क्या, हम इस कोड को रन करते हैं। या फिर कुछ आउटपुट जनरेट करेगा ये कोड। और यहाँ पे जो एरर्स आएंगी वो होती हैं तुम्हारी रन टाइम एरर्स।
बेसिकली मैं एक चीज बताना भूल के मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे होता क्या है, जावा स्क्रिप्ट में मैंने क्यों बोला कि जब हम कोई बहुत लार्ज, एक कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जावा स्क्रिप्ट इज वेरी लाइकली, है ना, कि उसमें एरर आएंगे ही। इट इज वेरी प्रोन टू एरर। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हो, तुम लोग पढ़े होगे कि जावा स्क्रिप्ट में क्लास वास सब पढ़े हो, है ना। तो जावा स्क्रिप्ट में हम क्लास से जब एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, तो अगर उस क्लास में हम मैंने तीन प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है, एज, नेम और रोल नंबर, ठीक। तो कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग के समय जब मैं उसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहा हूँ, तो मैं अगर सिर्फ दो भी दूं प्रॉपर्टी, तो फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? क्या बाकी लैंग्वेज में ऐसा होता है? नहीं होता है। इसीलिए और भी जावास्क्रिप्ट में कई सारी दिक्कतें आती हैं। अभी एक दो मैं बताऊंगा। लेकिन वो सब चीजें मैं नहीं चाहता, क्योंकि होता क्या है ना, कि तुमने क्या किया कि तुमने वो कोड तो लिख दिया, लेकिन जब तुम उसको डिप्लॉय करोगे और जब कोई यूजर यूज करेगा, तो हो सकता है तुम्हारा पूरा पूरा बैकएंड क्रैश कर जाए। अब वो अभी मैं बताता हूँ मैं क्या मतलब है। जैसे ये ए डॉट सीपीपी जब ए डॉट आउट में कन्वर्ट होगी, तो ए डॉट आउट में वो क्या हो जाएगा भाई, मशीन कोड है ना, 0101 के फॉर्मेट में कुछ कुछ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, मशीन कोड, है ना। और ये करता कौन है, ये कंपाइलिंग वाला प्रोसेस कौन करता है? आई थिंक सो जी प्लस प्लस, जी प्लस प्लस यही करता है ना। डोंट कोट मी ऑन दिस, तुम सर्च कर लेना ना, मेरे को यही तक यही याद आ रहा है कि यही कन्वर्ट करता है। और फिर अपन एक ऐसे कुछ कमांड लिखते हैं शायद कि ए सी पी पी, और फिर क्या था आउटपुट में अपन क्या था, माइनस ओ फ्लैग, और उसके बाद ए डॉट आउट, है ना। तो ये प्रोसेस होता है कंपाइलिंग का प्रोसेस सी प्लस प्लस में, बेसिक बेसिक। ठीक। अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं जो मैंने बताया था, जैसे हैशटैग इंक्लूड, फिर डॉट एच एस एस है या कोनियो, है ना, कि ये थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ मैं, ठीक। और उसके बाद फिर क्या लिखते हैं अपन, इन मेन, और उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू 1। ये कोड लिखते हैं फिर सी आउट एक्स। ऐसा ही कुछ कोड हम लिखते हैं। तो फिर ये कन्वर्ट होता है 0101 में, और फिर फाइनली ये वाली फाइल रन होती है। जब रन कराते हैं और इस प्रोसेस में जो एरर्स आते होते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स कौन से एरर्स होते हैं? वही कि तुमने बेसिकली कुछ गलत लिख दिया, जैसे यहाँ इंट एक्स इज इक्वल टू 1 है, फिर एक्स में फिर तुम एक स्ट्रिंग भी असाइन कर रहे हो। तो ये सब एरर्स कंपाइल टाइम एरर होते हैं। रन टाइम एरर क्या होता है? जैसे एरे आउट ऑफ बाउंड एरर, कि एरे उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट है, उसकी साइज भी 4 है, और तुम फिफ्थ एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हो, तो यहाँ का कुछ तुम एक्सेस करना चाह रहे हो, तो ये उधर वो रन टाइम एरर फेंक देगा फिर तुम्हारा कोड, है ना। तो ये होती है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। इंटरप्रिटेड में क्या होता है? जैसे इंटरप्रेटेड तो अभी हम पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट, है ना। इसमें क्या लिखता है अपन, लेट एक्स इज इक्वल टू 1, उसके बाद फिर ये सीधे क्या हो जाती है, रन होती है। और अगर इसमें कुछ एरर होगा, तो यहाँ पे वो तुम्हारा रन टाइम एरर इधर, रन टाइम एरर्स मेरे को दिख जाएंगे, ठीक। रन टाइम एरर मेरे को दिख जाएगा। तो तुम खुद देख सकते हो कि कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, लेकिन इंटरप्रेटेड में एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं होता, वो सीधे अपन रन कर सकते हैं उसमें, है ना। तो वो सबसे पहले कंपाइल होती है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे बेसिकली ऐसा समझो कि यहाँ पे कई सारी एरर्स इस वाले स्टेप में पकड़ा जाते हैं, जिनको कहते हैं कंपाइल एरर्स। और वो कंपाइल एरर्स यहाँ पे नहीं हम उसको कैच कर पाते हैं, ठीक। अब समझो, जैसे ऐसा समझो कि तुमको अब एक क्वेश्चन रहेगा कि कंपाइल टाइम अच्छी होती है इंटरप्रेटेड। यहाँ पे देखो सिंगल स्टेप है, ये फास्ट हो सकती है, तुम बोल सकते हो। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना रहे हो और तुम उस पर काम करोगे, तो तुमको ये पता चलेगा कि इनिशियली तुमको लगेगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही करता है, हम देखेंगे क्या करता है। तुमको लगेगा कि यार ये तो बहुत लंबा है, जावास्क्रिप्ट में आसान से हो जाता है। लेकिन जब बाद में तुम्हारा कोड बेस जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, तो तुम ये फिर बहुत फास्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट से, ठीक। और एक और चीज,
जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे कई सारी एरर्स कंपाइल टाइम एरर्स में मिल जाती हैं हम लोग को, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती। इससे क्या असर होता है? बेसिकली तुम यहाँ कोड कर रहे हो टाइप स्क्रिप्ट से, तुम्हें कई कंपाइल टाइम एरर्स दिखी, तुमने उसको सही किया, फिर तुमने उसको रन कराया, फिर उसको डिप्लॉय किया। तो वो डिप्लॉय हो गए, फिर अब मैं यूजर हूँ, मैं उसको आराम से यूज कर सकता हूँ, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आ रही है। लेकिन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि कंपाइल तो यहाँ बेसिकली ट्रस्ट है कि मैं डेवलपर हूँ ना, मैं कोड लिख रहा हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करो कि मैं कंपाइल टाइम एरर कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो कर दिया कंपाइल टाइम एरर, और तुमको वो रन टाइम एरर में वो नहीं दिखी एरर, और वो कोड तुमने डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद एज अ यूजर जब मैं उसको यूज करूंगा, तो हो सकता है उसका बैकएंड ही क्रैश हो जाए, तो तुम्हारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन है चौपट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यू कैन से कि वो उस काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि वो सही से चलेगा। तो यही होता है कंपाइल टाइप लैंग्वेज वाले इंटरप्रेटेड। तो कुछ कुछ तुमको आई थिंक ये पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन अब पता होगा कि अंतर क्या है। और फॉर डेव के लिए डेव के लिए हम कंपाइल टाइप लैंग्वेजेस को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जिसमें मेरे को एरर्स दिख जाती हैं। ठीक। ठीक। तो वो तो एक पहला था कि कैटेगराइजेशन था कि कंपाइल टाइप लैंग्वेजेस और इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेजेस में क्या आता है। दूसरा कैटेगराइजेशन, ठीक, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। दूसरा कैटेगराइजेशन टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, देखते जाओ। तो देखो, एक होती है तुम्हारी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस और एक होती है तुम्हारी लूजली टाइप लैंग्वेजेस। ठीक। एक क्या होती है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस और लूजली टाइप लैंग्वेजेस। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस मतलब दिस विल मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट हार्डर, हार्डर व्हेन यू आर कोडिंग। जब तुम कोड कर रहे हो तुमको लगेगा कि यार ये थोड़ा लंबा जा रहा है ना, लंबा कोड लिखना पड़ेगा मेरे, बट लीड्स टू लेस रन टाइम एरर्स। लेकिन इसमें बहुत कम रन टाइम्स एरर आएंगे। क्यों? क्योंकि कई एरर्स इसमें कंपाइल टाइम एरर्स, कंपाइल्ड एरर्स में ही हमको दिख जाएंगे। ठीक। तो ऐसा समझो। हम्म, तो एक होते हैं तुम्हारी स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस और एक होती है लूजली टाइप लैंग्वेज, है ना। मैंने बताया कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस में बेसिकली इनिशियल तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा कोड बहुत तुमको लंबा लिखना पड़ रहा है, लेकिन जैसे तुम्हारी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी तो फिर ये बहुत फास्ट होगा। ठीक। और लूजली टाइप लैंग्वेजेस में दिस लैंग्वेज वेरी प्रोन टू एरर, इसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। तो समझते जाओ, है ना। द टर्म्स स्ट्रांगली टाइप एंड लूजली टाइप refers to how programming languages handles types, particularly how strict they are about type conversion and type safety. The whole idea about type script is type safety, है ना। अब हम ये समझते हैं बेसिकली, है ना, एग्जांपल से। ठीक, स्ट्रांगली टाइप और लूजली टाइप। ठीक। अ, जैसे देखो, जावा, सी प्लस प्लस, सी और रस्ट, ये जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस होती हैं। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखो, ये सी प्लस प्लस का कोड है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट नंबर इज इक्वल टू 10 और फिर नंबर इज इक्वल टू, मैंने एक टेक्स्ट का, खुद तुम सोचो क्या ये कुछ इसका मतलब है कि नंबर है उसमें मैं 10 डाल रहा हूँ, फिर उसमें मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ। तो ये कोड नहीं चलेगा किसमें? सी प्लस प्लस में। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस है। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले कंपाइल टाइप लैंग्वेज और रन टाइप और इंटरप्रेटेड टाइप लैंग्वेजेस क्यों बताया। रन टाइप कुछ नहीं, कंपाइल टाइप और इंटरप्रेटेड। How programming handles types, particularly how strict they are about type conversions। ठीक। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन क्या हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यह है स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस। जैसे किसी पर अगर तुमने रस्ट तुम पढ़ोगे बेसिकली सेकेंड ईयर फर्स्ट सेम में, जब तुम जाओगे रस्ट में, रस्ट तो जब कंपाइल होता है ना, तो वो थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स चेक करता है, बोरो चेक कर, स्टेटस फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, हर एक फ्लैग वो चेक करेगा। इसलिए उसका जो कोड है कई बार कंपाइलेशन में 2-2 मिनट तक ले लेता है। ठीक, तो उतनी ज्यादा वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। लेकिन इन केस ऑफ सी प्लस प्लस, जावा, ये सब उतना नहीं है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? लेसर रन टाइम एरर, मैंने बोला कि कई एरर्स तुम्हारे उसी में चेक हो जाएंगे कंपाइल टाइम में, जो कि रन टाइम में नहीं शो करेंगे। स्ट्रिक्टर कोड बेस, मतलब स्ट्रिक्ट होगा ना कि अब यहाँ पे नंबर अगर मैंने इंट इसको असाइन कर रखा है, तो मैं यहाँ पे कभी स्ट्रिंग इसमें शो नहीं कर पाऊंगा। इजी टू कैच एरर्स एंड कंपाइल, यहाँ पे अपन आराम से बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं एरर्स
कंपाइल टाइप पे, ठीक। कई बार तो हमारा एडिटर ही हमारी मदद कर देगा। और अब आते हैं लूजली टाइप लैंग्वेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय लूजली टाइप लैंग्वेजेस? उसके एग्जांपल हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी पर, ये सब। इजी टू राइट कोड, फास्ट टू बूटस्ट्रैप, लो लर्निंग कर्व। लो लर्निंग कर्व का क्या मतलब है? वैसे बेसिकली अगर तुमने ट्वेल्थ में तुमने कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा, तो उसमें तुम ये देखे होगे कि तुमको क्या बोला गया था कि तुम फर्स्ट डू पाइथन, पहले तुम पाइथन पढ़ लो। क्यों? बेसिकली पाइथन बहुत इजी होती है सीखने में, हम उसको बहुत आराम से सीख सकते हैं। तो उसका लो लर्निंग कर्व का मतलब वही है कि इसको आराम से सीखा जाता है एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस एंड सी लैंग्वेज। ओके। अब यहाँ पे वो जो तुम्हारा सेम कोड था जो कि सी प्लस प्लस में रन नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे रन हो जाए। उम्मीद करता हूँ तुमको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस एंड लूजली टाइप लैंग्वेजेस। People realize that JavaScript is a very powerful language but lacks types. एग्जैक्टली कि जावास्क्रिप्ट देखो पावरफुल लैंग्वेज तो है, नो डाउट, है ना। आफ्टर पाइथन आई कैन से द मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही है वेरियस वेरियस यूज केसेस, ऐप डेव, मोबाइल डेव एंड सम काइंड ऑफ तुम इसमें पता नहीं कभी तुमने ट्राई किया है कि नहीं कि तुम उस एलएलएम के मॉडल्स भी जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, ठीक। लेकिन इसमें क्या नहीं है, टाइप्स। व्हाट डू मीन बाय टाइप? जैसे यहाँ यहाँ पे मैंने, यहाँ पे कोई इंट मैंने नहीं यूज किया है। तो टाइप स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस एज अ न्यू लैंग्वेज टू ऐड टाइप्स ऑन टॉप ऑफ जावास्क्रिप्ट। अभी जब हम कोड करेंगे तो तुम देखना डिफरेंस बहुत कम होगा जावा स्क्रिप्ट में और टाइप स्क्रिप्ट में। बस तुमको ये उसमें बस क्या आ जाएगा, एक मैं टाइप बता दूंगा कि यहाँ पे जो नंबर है, ऐसा कुछ करूंगा, नंबर कोलन नंबर। तो अगर मैं ये कर दिया, इसका मतलब कि इस नंबर में सिर्फ नंबर ही असाइन हो सकता है, स्ट्रिंग नहीं असाइन हो सकता। तो ये तुम्हारा पूरा पूरा यही सेम कोड किसका हो जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट का। अब तुमको देखो बहुत आसान भी लगा होगा, अरे ये तो बहुत आसान है, कोलन देके बस वो बता दो। नहीं, कुछ और भी चीजें होती हैं, है ना। देखेंगे हम, ठीक। ओके। व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसको, है ना। और जो डेवलप किया है और मेंटेन भी, कुछ मेंटेन का क्या मतलब है, बेसिकली कुछ अगर इस लैंग्वेज में एरर है तो उसको बग है, उसको कुछ सही कर रहे हैं वो, या टाइम टू टाइम न्यू चेंजेस लेके आ रहे हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट के केस में, जावा स्क्रिप्ट को कौन डेवलप और मेंटेन करता है? ECMA स्क्रिप्ट। It is strict syntactical superset of JavaScript and adds optional static type to the language. Strict, okay, what the fuck? Strict syntactical superset. स्ट्रिक्ट सिंटैक्टिकल सुपरसेट। टाइपस्क्रिप्ट इज व्हाट? सुपरसेट है। जावास्क्रिप्ट क्या है? उसका एक सबसेट है। क्यों? कि जो काम तुम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो वो सब तुम टाइपस्क्रिप्ट से कर सकते हो। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में कुछ और भी एडवांस टॉपिक्स होते हैं, जैसे एडवांस एपीआईज होती हैं, पिक विक करके। उसके बाद फिर यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरफेस, टाइप्स, कई सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा होती हैं। इसीलिए इसको ज्यादातर कोड बेस यूज कर रहे हैं आजकल, और सब यूज करेंगे, म्यूचुअली तुम भी यूज करोगे, ठीक। स्ट्रिक्ट सिंटैक्टिकल सुपरसेट। स्ट्रिक्ट सिंटैक्टिकल का वही कि इसका सिंटेक्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा। तुम कुछ भी काम नहीं, जैसे वो नहीं कि नंबर में पहले फिर 10 असाइन कर रहे हो फिर कुछ स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो, ऐसा कुछ तुम नहीं कर पाओगे। आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके। वेयर हाउ डज टाइपस्क्रिप्ट कोड रन? ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट कोड नेवर रन इन योर, जैसे मैंने बताया मैंने नहीं बताया था, उसने बताया होगा कि द ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा काइंड ऑफ अब असेंबली लैंग्वेज भी समझता था, है ना। और अब रस्ट भी थोड़ा समझने लग गया है, लेकिन अभी 99.9%, नो, नॉट 9, करेक्ट, 99% सिर्फ ब्राउजर मेरा क्या समझता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या ब्राउजर में समझेगा नहीं। तो फिर क्या होगा कि टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट होगी जावास्क्रिप्ट में और फिर वो ब्राउजर पे रहे, ठीक। टाइप कोड नेवर रन्स इन योर ब्राउजर, योर ब्राउजर कैन ओनली अंडरस्टैंड जावा। जावास्क्रिप्ट इज द रन टाइम लैंग्वेज। रन टाइम लैंग्वेज का मतलब क्या है कि जो कि हम सही में रन कर सकते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे और नोड जैसे रन टाइम पे। अब पूछो कि ब्राउजर पे तो रन कर सकते हैं, समझ में आता है, नोड जैसे पे क्यों? क्योंकि ब्राउजर में जो इंजन होता है, जो जावास्क्रिप्ट
रन करवाता है वो होता है V8 इंजन। क्रोम के केस में, मोजिल्ला के केस में, सफ स्पाइडर मंकीज, मैक के में सफारी, ऐसे कुछ ना, आई थिंक सो। वो छोड़ो। लेकिन जो क्रोम में रन होता है V8 इंजन, वही नोड जेएस में जावास्क्रिप्ट रन करवाने के लिए वही यूज होता है। तो इसीलिए कि जावा स्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर पे और नोड जेएस के इन्वायरमेंट पे रन हो जाती है, ठीक। टाइप स्क्रिप्ट इज समथिंग दैट कंपाइल्स डाउन टू जावास्क्रिप्ट। मैंने अभी बताया कि टाइप स्क्रिप्ट रन नहीं हो सकती, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होगी, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होगी, फिर वो जावास्क्रिप्ट। When TypeScript is compiled down to JavaScript, you get type checking similar to C++। मैंने अभी करके दिखाया था, वही टाइप चेकिंग का मतलब वही कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है। इफ देयर इज एन एरर, द कन्वर्जन टू द कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट, फिर अगर कुछ एरर होगा तो जो कन्वर्जन होगा वो जावास्क्रिप्ट में कभी कन्वर्ट होगी ही नहीं, ठीक। ये देखो, ये कुछ कुछ उसका डायग्राम। यहाँ पे ये क्या है, टाइपस्क्रिप्ट, ये किस में कन्वर्ट हो रही है, जावास्क्रिप्ट में, और फिर वो ब्राउजर पे रन हो रही है, फिर नोडजेस पे। दैट्स व्हाई सम पीपल हेट टाइपस्क्रिप्ट, बिकॉज देयर इज एन एक्स्ट्रा स्टेप। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि सबसे टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट हो रही है। हम डायरेक्ट चाहे तो जावास्क्रिप्ट से ब्राउजर पे और नोड के एनवायरनमेंट में रन करवा सकते हैं, ठीक। लेकिन मैंने बताया कि अभी हम क्यों टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं और वही यूज करेंगे। अब वो जो हेट करते हैं करने दो उनको, क्योंकि सब तो यही कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं ये करेंगे, हम भी यही करेंगे। एडवांस पीपल है ना, अभी कहीं होंगे बाबा यूज करते होंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक। देखो, अब यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट किसमें कन्वर्ट होती है, जावास्क्रिप्ट में। देखो, मेन डॉट टीएस किसमें, मेन डॉट जेएस में। कैसे हो रही है, ये कैसे कंपाइल्स हो रही है। टीएससी, व्हाट इज टीएससी, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। क्या, टीएससी क्या है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट में, किसके कारण हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, टीएससी कंपाइलर के थ्रू, ठीक। टीएससी इज द ऑफिशियल टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर दैट यू कैन यूज टू कन्वर्ट टाइपस्क्रिप्ट कोड इनटू जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट में चाहे ब्राउजर पे रन करा, फिर चाहे तुम नोड के एनवायरनमेंट पर, ठीक। देयर आर मेनी अदर फेमस कंपाइलर्स फॉर कन्वर्टिंग टाइपस्क्रिप्ट टू जावास्क्रिप्ट। सम फेमस आर ESBuild एंड SWC एंड आई, शायद SWC उन्होंने बनाया था, वो वीट वालों ने ही बनाया था। रिएक्ट में जो वीट बंडलर हम यूज करते हैं, उन्होंने बनाया। तो कई सारे होते हैं, लेकिन हम टीएससी ही यूज करेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ से यहाँ तक तुम्हें सब समझ में आ गया होगा। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस, लूजली टाइप लैंग्वेजेस, एक बेसिकली टाइप चेकिंग होती है। जावास्क्रिप्ट और कुछ नहीं, टाइप स्क्रिप्ट और कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट ही है, बस उसमें अपन टाइप सेफ्टी चेक करते रहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर टाइप स्क्रिप्ट क्या है, सुपर सेट है, जावास्क्रिप्ट का सबसेट है। फिर टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है, फिर वो ब्राउजर पे और नोड पे हम रन करवा सकते हैं। अब हम सीधे जाते हैं कोड के पार्ट पे, और ये टीएससी क्या होता है, एक भाई बताया ना, कंपाइलर। और SWC आई थिंक वीड वालों ने बना रखा था, ठीक। तो फिर अब हम कोड पे जाते हैं। हम्म, देखो, सबसे पहले इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट ग्लोबली, npm इंस्टॉल -g फ्लैग, उसके बाद फिर अपन टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, है ना। क्या हमको ये करना चाहिए, ग्लोबली हमको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। क्यों, बेसिकली व्हाई यू ऐड सम मेगाबाइट्स ऑफ डेटा फालतू में, तुम क्यों कुछ फालतू में ऐड कर रहे हो ग्लोबली अपने सिस्टम पे। उससे अच्छा है जिस फोल्डर पे तुम जिस फोल्डर पे, जो प्रोजेक्ट पे तुम काम करना चाहते हो, सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे तुम क्या करो, उसको इंस्टॉल करो, है ना। तो -g फ्लैग का यहाँ कोई एज सच यूज नहीं है। कंट्रोल C और कंट्रोल V मैं करूँ, और यहाँ से फिर मैं जाके -g फ्लैग को हटा दूंगा। देखो, फर्स्ट थिंग, अपन -g फ्लैग का यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे हम एक चीज का मेरे को यूज करना चाहिए, किसका, माइनस डेफ, है ना। ये क्या करता है, npm इंस्टॉल माइनस डेव टाइप स्क्रिप्ट। बेसिकली ये टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेगा एज अ डेव डिपेंडेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय डेव डिपेंडेंसी, पता ही होगा ना, जेसन में। लेकिन हम वो भी यहाँ पे नहीं करते, लेकिन हमको करना चाहिए, और हम करेंगे जब हम
इसको डिप्लॉय करेंगे अपने टाइप स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट को डॉकर का यूज करके, ठीक। तो वहां पे उसकी नीड पड़ेगी, यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं सिंपल npm इंस्टॉल टाइप स्क्रिप्ट कर करूंगा, ठीक। टू हाई npm ऑडिट फिक्स 13 कुछ है शायद, आई थिंक सो एरर, बट लेट्स सी, ठीक। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, इनिशियलाइजिंग एन एम्प्टी नोड.js प्रोजेक्ट विद टाइपस्क्रिप्ट। अब फिर npm init, ये भी पता होगा है ना, हैश फाइल ये भी पता होगा तुमको कि ये क्या करता है, पैकेज डॉट जेसन क्रिएट कर देगा, देखो यहाँ पे होगा ना, ये भी समझ में आ गया होगा। और npx tsc स्पेस में माइनस माइनस init, ये कमांड क्या करेगी, npx नोड पैकेट एग्जीक्यूट, ये तुम्हारे tsc जो मैंने बताया ना कंपाइलर होता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, ये उसको इनिशियलाइज कर देगी। तो यहाँ पे मैंने उसको क्या किया, npx करके उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। इससे तुम्हारी एक फाइल क्रिएट होगी tsconfig.json, यहाँ पे तुम्हारी एक फाइल क्रिएट हुई होगी tsconfig.json। इसमें फिर कुछ कुछ है, ये कंपाइलर ऑप्शन है। बेसिकली अब जब हम पढ़ते जाएंगे ना, जैसे यहाँ स्ट्रिक्ट ट्रू है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो फिर क्या होगा, वही जो कोर अपन, स्ट्रिक्ट ट्रू का क्या क्या मतलब है कि जो मेरी वो होगा ना डेटा टाइप, कि ये इंटीजर है ये है, वो एकदम ट्रू होगा। जैसे कि अगर मैंने जैसे ऐसा समझ, सी प्लस प्लस के केस में समझा है, टाइप स्क्रिप्ट कोड पे तो हम गए नहीं है। जैसे इंट ए इज इक्वल टू 10 दिया है और ए इज इक्वल टू रेयांश भी मैंने दे दिया, तो वो एरर थ्रो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट रूल अलाउज है, ये क्या है, ट्रू है। अगर इसको फॉल्स कर दूंगा तो फिर वो चल जाएगा, फिर भाई जावास्क्रिप्ट वाली चीज हो जाएगी, ठीक। और भी कई चीजें हैं, बेसिकली अभी जब हम इस पे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना, हम बहुत बार जा करके टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन को छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ पे जितने भी है ना, जो भी अभी कमेंटेड है, जो कि टाइपस्क्रिप्ट की यू कैन से सुपर पावर्स हैं, और वो कैसे हैं, वो हम सब प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीख पाएंगे। जैसे मॉड्यूल अपन कौन सा यूज करें, कॉमन जेएस है ना, मॉडिफाइड जेएस नहीं यूज कर रहे हैं, फिर ES6 करके भी कुछ होगा आई थिंक सो, वेयर इज नहीं है, वाई, हाँ ये है ना ES200 2016, कि जो अपन यूज कर रहे हैं वो एक्मा स्क्रिप्ट की 2016 वाली, बेसिकली उन्होंने जो असाइन करा था, धीरे धीरे सब देखेंगे। अभी इसको ब्लैक बॉक्स की तरह ही ट्रीट करें, अभी हम आगे देखते जाएंगे, ठीक। तो हमने देखा कि पैकेज डॉट जेसन और टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन हमारी क्रिएट हो गई है ना, देखो ये टाइप स्क्रिप्ट यहाँ भी दिख रहा है, ठीक। हम्म। अब हमको क्या करना है, अब हम बेसिकली आ रहे हैं कोड पे। यहाँ पे इन्होंने भी आई थिंक सो कोड ही पे गए होंगे, वो देखो नोड ऐप एलएस, ये क्या करेगा, नोड ऐप तो बेसिकली इनकी डायरेक्टरी होगी इनकी, एलएस क्या कर देगा, लिस्ट। तो एलएस तो एक फाइल होती है कि जो बता देती है कि लिस्ट कर देती है जितनी भी फाइल, जैसे इसके इसमें पैकेज डॉट जेसन और टीएस कॉन्फिग डॉट जेसन है, तो यहाँ पे वो बता देगी, ठीक। अब हम सीधे कोड वाले पार्ट पर आते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, थोड़ा कोड करते हैं, कोड करके कुछ सीखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट फाइल इंडेक्स डॉट टीएस, ठीक। तो यहाँ पे मैंने index.ts फाइल क्रिएट की, देखो लेट मान लो x इज इक्वल टू 7, माय फेवरेट नंबर है ना। और उसके बाद फिर कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक। ये कोड तुमको पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट या लेटेक्स इज इक्वल टू 7 और कंसोल डॉट लॉग एक्स, अगर यहाँ पे बस मैं एक चीज ऐड कर दूं, क्या, कोलन नंबर, तो ये कोड तुम्हारा कन्वर्ट हो गया टाइप स्क्रिप्ट। पहले जो मैंने लिखा था वो जावा स्क्रिप्ट में था, और अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट में, ठीक। और कुछ नहीं होता, टाइप स्क्रिप्ट बस इतनी होती है कि लेटेक्स नंबर और फिर ये सब, ठीक। तो आई थिंक सो यहाँ पे क्लियर है, जैसे अपन इंट x इज इक्वल टू 7 लिखते थे, तो वहां पे मैं बता रहा था वो इंटीजर टाइप का है, यहाँ x क्या था, नंबर टाइप का, और लेट का मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अगर अब यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग रेयांश मैं लिख रहा हूँ, तो देखो ये यहाँ एरर दे रहा है, और यही मैं कुछ चाह रहा था, मेरा होल मोटिव, मेरा होल एजेंडा, मेरा होल पॉइंट क्या था, कि मैं ये चाहता था कि जो मेरी जावा स्क्रिप्ट है वो कुछ कुछ टाइप स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट जो मेरी लैंग्वेज है वो कुछ कुछ सी प्लस प्लस जैसी हो जाए,
जैसा सी प्लस प्लस में स्टेप्स होते हैं ना, कंपाइलिंग स्टेप, फिर उसके बाद वो रन होता है। तो यहाँ पर भी मैं अपने जावा स्क्रिप्ट को उसी तरीके से कुछ कुछ चेंज कर रहा हूँ ना। ये सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट से वो कंपाइल होगा जावा स्क्रिप्ट में, फिर रन। तो 2 स्टेप्स है ना। अब यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है, क्या ये एरर थ्रो करता है इन केस ऑफ जावा स्क्रिप्ट? कभी नहीं करता, ठीक। सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आ गया कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट में क्या अंतर होता है, बेसिक बेसिक। कभी और कोड करेंगे तो और सीखते जाएंगे। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जो टाइप इन्फ्रेंसिंग होती है, टाइप इन्फ्रेंसिंग का मतलब वही कि वो टाइप खुद से ही, जैसे खुद ही वो समझ लेता है ना कि ये तुम क्या है, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है। वो हमको वो वहां पे खुद जावास्क्रिप्ट कर देता है, यहाँ पे हम उसको मैनुअली करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में करते हैं। इसी को अपन बोलते हैं क्या? टाइप इन्फ्रेंसिंग, ठीक। तो आई थिंक सो ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे ऐसे ग्रीन आ नहीं रहा, और इसको मैं ऐसे रन नहीं करवा सकता नोड इंडेक्स डॉट टीएस। क्यों? सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि इवेंचुअली तो तुम्हारी जावास्क्रिप्ट ही रन होगी नोड के इन्वायरमेंट में, याद है मैंने समझाया था। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ओके, व्हाट द टीएससी माइनस बी कमांड। तुम यहाँ npx टीएससी माइनस बी भी लिख सकते हो। आई थिंक वो यहाँ वो भी रन हो जाएगा, और ये भी हो जाना चाहिए। खैर ये शायद ग्लोबली के केस में होता है, लेकिन देखते हैं रन होता है कि नहीं। ठीक। ये क्या कमांड है? टीएससी क्या होता है मैंने बताया था, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। माइनस बी, बी एक फ्लैग है। क्या है? एक फ्लैग। कौन सा फ्लैग? बिल्ड। तो ये क्या करेगा, ये बिल्ड करेगा कौन सी फाइल? जावा स्क्रिप्ट की फाइल। का किससे बिल्ड करेगा? इंडेक्स डॉट टीएस से इंडेक्स डॉट जेएस बनाएगा, जो मैंने बताया था, है ना। ओके। अब देखो यहाँ पे, देखो तुम्हारा इंडेक्स डॉट जेएस बन गया, और यहाँ पे क्या है, यूज स्ट्रिक्ट लेटेक्स इज इक्वल टू 7 कंसोल डॉट। देखो ये पूरा का पूरा कोड जो मैंने इंडेक्स डॉट टीएस में लिखा था, वो किसमें चेंज हो गया? इसमें चेंज हो गया। अब तुम बोलोगे कि जब प्रखर जब रन जावा स्क्रिप्ट ही होगी, तो फिर मैं टाइप स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा हूँ? देखो, जब ये यहाँ पे मैंने ये सब नंबर और ये सब मैंने चीजें बता दी ना, तो जो तुम्हारी गलती यहाँ पे हो सकती थी, कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू हेलो भी लिख सकता हूँ, वो गलती मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। तो इवेंचुअली होगा क्या, कि यहाँ पे जो कंपाइल टाइम से वाली एरर्स हैं, वो इधर आएंगी ही नहीं इंडेक्स डॉट डॉट टीएस में। और जब वो बिल्ड भी होगी, तो वो इंडेक्स डॉट टीएस में भी प्रोपोगेट नहीं करेगी। तो कुछ कुछ शायद तक अब समझ में आ गया होगा कि होल पॉइंट क्या है टाइप स्क्रिप्ट का, ठीक। लेकिन मेरे को तो चाहिए, मैं चाहता ही हूँ कि मैं एक्स में क्या असाइन कर सकूं, एक स्ट्रिंग भी असाइन कर सकूं। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? यूजिंग और ऑपरेटर, यूजिंग और, जैसे एक्स कोलन नंबर, और यहाँ पे अगर मैं और ऑपरेटर का यूज करूं और यहाँ लिख दूं स्ट्रिंग, तो अब यहाँ पे मैं एक्स इज इक्वल टू रेयांश भी लिख सकता हूँ। वो मेरे को अब एरर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, जो पहले कर रहा था, ठीक। तो उसी तरह नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, जो तुम चाहो ऐसे और दे करके कर सकते हो, जब तुम्हें पता ही नहीं ना कि इसमें दो चीजें आ सकती हैं। जैसे कई कई एपीआई कॉल्स में दो चीजें आ सकती हैं, तो उस केस में अपन ऐसा करते हैं। खैर ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कर सकते हैं अगर कुछ नीड पड़ी तो। कुछ और मेरे दिमाग में आया था, मैं भूल गया क्या है। ठीक है। तो ये हमारा पहला कोड हो गया। फिर ये इंडेक्स डॉट जैसे हम यहाँ पे जा करके हम इसको रन करा सकते हैं, कैसे? नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस में, तो यहाँ देखो 7 प्रिंट हो गया, ठीक। तो अब तुम समझे कि ये टीएस में क्यों नहीं आ रहा था इधर, ये ऑप्शन रन कराने वाला जेएस में क्यों आया था। पैकेज डॉट जेसन तुम पहले देख चुके हो। देखो यहाँ पे तुम्हारा मेन क्या है, वो एंट्री पॉइंट क्या है, इंडेक्स डॉट जेएस। ऐसा कुछ नहीं है, इंडेक्स डॉट टीएस कुछ नहीं है, ठीक। टीएस डॉट कॉन टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन हम और देखेंगे। तो आई थिंक सो काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है, ठीक। ये इसमें कुछ टीएससी क्या करेगा, इस टीएस वाले को जेएस में चेंज कर देगा, जैसा इसमें है। हाँ,
मेरे को याद आ गया, देखो। अगर ये कोड रन कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको कॉन्स्ट करता है जैसा कि इन्होंने कर रखा है, तो क्या ये रन करता? नहीं करता। क्यों नहीं करता ये रन? इधर एरर आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि कॉन्स्ट है ना, वो कांस्टेंट है, तुम उसकी वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हो, लेकिन अब ये परफेक्टली फाइन है। ठीक। हम्म, ठीक। ओके। ओके। Notice how there is no TypeScript code in the JavaScript file. It is a plain old JavaScript file with no types. हाँ, very simple. ठीक। बस ये यूज स्ट्रिक्ट आ जाता है, मैंने बताया अभी यूज स्ट्रिक्ट नहीं आता। अब ये कुछ कुछ बोला इन्होंने कि ये जो इंडेक्स डॉट जेएस है उसको डिलीट करो, उसके बाद तुम फिर ये कोड लिखो, लेट एक्स नंबर फिर एक्स रियांशी क्या थ्रो करेगा? एरर, मैंने बताया अभी। हाँ, कि वो इधर एरर आ रहा था। अगर दिखाया नहीं मैं एरर, तो मैं अभी दिखा देता हूँ करके। ठीक। ऐसे कि अगर एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, रेयांश लिख दिया। ठीक। तो अब यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है ना, टाइप स्ट्रिंग नॉट असाइनेबल टू टाइप मेंबर। ये वही एरर की बात कर रहे थे। ठीक। हम्म। हम्म। अब ट्राई कंपाइलिंग द कोड अगेन, फिर से अगर तुम ये टीएससी टाइप स्क्रिप्ट और बिल्ड वाली कमांड रन कराओगे, तो क्या होगा? Notice all the errors you see in the console. This tells you there are types error in the your code base. कंसोल में कई सारी errors आएंगी। Feel free to do it, है ना? Also notice that no index.js is created anymore. और जब यहाँ पे error है तुम्हारे टीएस वाले फाइल में, तुम्हारी index.js क्रिएट नहीं होगी। ये शायद पहले था, अब क्रिएट हो जाती है। ठीक। खुद करके देखने के बाद, दिस इज हाई लेवल बेनिफिट ऑफ टाइप स्क्रिप्ट, लेट्स यू कैच टाइप एरर्स एट कंपाइल टाइम। भाई